हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने एडू एग्जाम एकेडमी में स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम मौलिक अधिकार का जो श्रृंखला हम चला रहे थे, जो चल रहा है, आप देख रहे हैं। आप स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक देख पा रहे हैं। उसके बाद आप शोषण के विरुद्ध अधिकार आज पढ़ने चले हैं। तो समझिए, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। 23 और 24 अनुच्छेद क्या कहता है, उसी को आज हम जानेंगे। इसी तरीके से करके जितने भी हमारे अधिकार हैं उसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे, ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो और आप कम समय में ज्यादा समझ पाएं और इसको आप याद रखें। हमेशा हमेशा के लिए याद करा दूंगा दोस्तों, आप मेरे साथ सिर्फ जुड़ करके एक बार पढ़ लीजिए। तो चलिए, हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शब्द में ही लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जो हमको मौलिक अधिकार मिला है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी शोषण किसी का आप नहीं कर सकते, और किसका नहीं कर सकते, 23 और 24 यही बात बताता है। कहता है अनुच्छेद 23 और 24 कि भैया आप किसका किसका नहीं कर सकते। तो यही बात निकल करके आती है कि शोषण यानी किसी का आप शोषण नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, जबरदस्ती धमका करके उससे कोई काम नहीं करा पाएंगे आप। उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो वह न्यायालय जा सकता है, उच्च न्यायालय जा सकता है, उच्चतम न्यायालय जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं मौलिक अधिकार के संरक्षक दोनों न्यायालय हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो चलिए, हम जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 अनुच्छेद क्या कहता है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है, मैं लिख इसलिए देता हूं ताकि समय कम लगे। लिख लिख करके पढ़ाने में थोड़ा समय लग जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं चाहता हूं कि वीडियो आपको शॉर्ट में मिले और जितना जरूरत है उससे ज्यादा आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए, 23 अनुच्छेद की हम बात करते हैं। 23 अनुच्छेद कहता है मनुष्य के यानी मानव के क्रय एवं विक्रय पर रोक लगाया जाता है, बेकार व बालात श्रम को निषेध किया जाता है। अनुच्छेद 23 क्लास 1 कहता है। अच्छा, मनुष्य के क्रय एवं विक्रय पर रोक लगाया जाता है। भैया, मनुष्य को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। अगर कोई इस तरीके से करता हुआ पकड़ा गया, पाया गया, तो उसके ऊपर क्या होगा, मुकदमा लगेगा और वह जेल जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगाया जाता है। जो बेचेगा उस पर भी मुकदमा लगेगा और जो खरीदेगा उस पर भी मुकदमा लगेगा। उसके बाद क्या कहता है, बेगार व बालात श्रम को निषेध किया जाता है। निषेध यानी वर्जित किया जाता है, बिल्कुल मना किया जाता है। क्या, बेगार व बालात श्रम। बेगार का मतलब क्या समझते हैं दोस्तों? बेगारी में काम करा लेना, यानी आप अपने यहां किसी को काम करा लिए, किसी को बुला करके काम करा लिए आप, कोई उससे मजदूरी तय नहीं हुई, कोई बातचीत पहले से नहीं हुई, उसके बाद आप उसको कह दिए कि जाओ, पैसा हम तुमको नहीं देंगे, कैसी मजदूरी तुम्हारी, तो वो बेगारी हो गई। गांव में सुने होंगे आप, हर जगह सुन रहे होंगे कि मैं बेगारी नहीं करने आया हूं भैया, बेगारी में थोड़ी काम करूंगा मैं। तो बेगारी आप किसी से नहीं करा सकते। अनुच्छेद 23(1) कहता है कि आप बेगारी नहीं करा सकते। अगर बेगारी करा रहे हैं तो उसके मौलिक अधिकार का आप हनन कर रहे हैं, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। बालात श्रम यानी बालात श्रम का मतलब आप उससे क्या करेंगे, जबरदस्ती बलपूर्वक कार्य नहीं करवा पाएंगे। जबरदस्ती यानी धमका करके, डरा करके काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 23(1) कहता है।
चलिए अब अनुच्छेद 23 क्लास 2 क्या कहता है, इसी में अनुच्छेद की दो बातें रखी गई हैं। क्या कहता है, राज्य राष्ट्रीय हित में बलपूर्वक कार्य ले सकता है। क्या समझे आप? अगर राज्य का यहाँ अर्थ क्या है मैं आपको बताया हूं, यानी भारत केंद्र राष्ट्रीय हित में, अगर राष्ट्रीय हित में आपकी जरूरत पड़ गई, हमारी जरूरत पड़ गई भारत को, तो भारत माता के हम सपूत हैं, तो समझिए दोस्तों हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम देश की रक्षा के लिए खड़े हो जाएं, हमारे युवा खड़े हो जाएं। इस तरीके का हमारे अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, क्योंकि भारत देश को मैं बार बार सैल्यूट करता हूं। तो चलिए, राज्य राष्ट्रीय हित में बलपूर्वक कार्य ले सकता है, यानी आपसे भारत केंद्र जो राज्य है, राज्य हम कहते हैं तो केंद्र यानी भारत, यह क्या कर सकता है, आपसे कह सकता है कि भैया आपकी जरूरत है, आप मना नहीं कर सकते, और मना करेंगे तो आपसे जबरदस्ती कहेगा चलो सेना में, तुम्हारी आवश्यकता है, देश की रक्षा की बात है, हमारी माताएं बहनों की बात है, हमारे देश में जितने बड़े नौजवान और बुजुर्ग नौनिहाल छोटे बच्चे हैं उनकी सुरक्षा की बात है। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको सेना में जाकर के क्या करेंगे, आप देश की रक्षा करेंगे, यानी अनुच्छेद क्लास 23 क्लास 2 कहता है। अब अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 और 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, याद रखना खानों परिसंकटमय परियोजनाओं में नहीं लगाया जाएगा। यानी क्या समझ रहे हैं, अगर कोई बालक पूरे भारतवर्ष में, गांव हो चाहे शहर हो या कस्बा हो, कुछ भी हो, 14 वर्ष से अगर कम कोई बच्चा है तो उसको कारखानों में नहीं लगा सकते, कारखानों में उसको काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता, इसलिए कि वह बाल्यावस्था में है, कमजोर है, उसकी अभी उम्र हुई नहीं, वो अभी बाल्यावस्था में है, तो इसको आप कारखानों में या खाद्यान्न में नहीं लगा सकते, परिसंकटमय परियोजनाओं में नहीं लगा सकते। अगर कोई परियोजना है, कोई परियोजनाएं हैं और वह संकटमय है, यानी क्या है, चारों तरफ से संकट है, परि मतलब चारों तरफ से, संकट मतलब संकट यानी जोखिम है, तो वहां किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप वहां नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों तथा खानों परिसंकटमय परियोजनाओं में नहीं लगाया जाएगा, यह अनुच्छेद 24 कहता है। आप 23 और 24 अनुच्छेद को जान गए हैं। इस तरीके से हम 25 से लेकर के और 28 तक के जो अनुच्छेद है स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिए, और अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आपसे प्रश्न कभी गलत होगा ही नहीं। हम लोग पूरे मौलिक अधिकार को 12 से 35 तक अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, और एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुविकल्पी यानी 4 विकल्प से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रश्न गलत होगा ही नहीं, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे। और एक प्रश्न आपके मौलिक अधिकार से, यानी मौलिक अधिकार से एक प्रश्न पूछ लेता है और आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि सर मौलिक अधिकार जब हम पढ़ते हैं तो इधर का उधर हो जाता है, कुछ भी नहीं, मेरे साथ आप पढ़िए, बिल्कुल आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा यहाँ से, और हल भी आप बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो इसी के साथ मेरी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, मुझे सुझाव प्रदान करें। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय